पहाड़ी गणित विषय के अंदर काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है और यह बात आपको भी पता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको 34 के पहाड़े को याद कराने के लिए कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनकी मदद से अगर आप इस पहाड़े को लिखते हैं और याद करते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी अधिक सरल रहता है। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल के अंदर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्ते, अधिक समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले 34 के पहाड़े के बारे में बताते हैं। 34 से कम 34, 34 दूनी 68, 34 तिया 102, 34 चौके 136, 34 पंजे 170, 34 छिक्का 204, 34 संते 238, 34 अंठे 272, 34 नम्मा 306, 34 दाई 340। इस तरह से दोस्तों आप 34 के पहाड़े को याद कर सकते हैं। आइए इसे एक बार फिर से दोहराते हैं और आप भी हमारे साथ बोलें। 34 से कम 34, 34 दूनी 68, 34 तिया 102, 34 चौके 136, 34 पंजे 170, 34 छक्का 204, 34 संते 238, 34 अंठे 272, 34 नम्मा 306, 34 दाई 340। इस तरह से दोस्तों आप 34 के पहाड़े को बोलते हुए याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आपको कुछ 3 तरह की ऐसी विधियां बताते हैं जिनकी मदद से भी आप इस पहाड़े को काफ़ी आसान रूप में लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। और उनमें से प्रथम विधि होती है गुणन विधि के आधार पर 34 के पहाड़े को लिखना और याद करना। दोस्तों, अगर गुणन विधि की बात करें तो उसके अंदर आपको 34 का पहाड़ा कुछ इस तरह से लिखना होगा, जैसे कि 34 को 1 से गुना करते हैं 34 आएंगे। इसके बाद में 34 को 2 से गुना करते हैं 68 आएंगे। इसके बाद में 34 को 3 से गुना करते हैं 102 आएंगे। कहने का मतलब है कि दोस्तों जब आप इसी तरह से आप गुना करते हुए जाएंगे तो 34 का पहाड़ा बन जाएगा। जैसे 34 को 4 से गुना करने पर 136 आएंगे, 34 को 5 से गुना करने पर 117 आएंगे, 34 को 6 से गुना करने पर 204 आएंगे, 34 को 7 से गुना करने पर 238 आएंगे, 34 को 8 से गुना करने पर 272 आएंगे, 34 को 9 से गुना करने पर 306 आएंगे, 34 को 10 से गुना करने पर 340 आएंगे। इस तरह से दोस्तों आप गुना करते हुए 34 के पहाड़े को काफ़ी आसान रूप से लिख सकते हैं। और इसे याद करने के लिए आपको इसे कुछ इस तरह से बोलना होगा, जैसे कि 34 से कम 34, 34 दूनी 68, 34 तिया 102, 34 चौके 136, 34 पंजे 170, 34 छक्का 204, 34 संते 238, 34 अंठे 272, 34 नमा 306, 34 दाई 340। इस तरह से दोस्तों आप 34 के पहाड़े को काफ़ी आसान रूप में याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नंबर 2 विधि की बात करें तो वह योग विधि होगी और योग विधि के आधार पर भी आप 34 के पहाड़े को काफ़ी आसान रूप में लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इस विधि के अंदर आपको 34 का पहाड़ा कुछ इस तरह से लिखना है, जैसे कि 34 में 0 जोड़ते हैं 34 आएंगे। इसके बाद में 34 में 34 जोड़ते हैं तो 68 आएंगे। 34 में 68 जोड़ने पर 102 आएंगे। कहने का मतलब है कि दोस्तों जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वापस 34 के साथ जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। और इस तरह से जोड़ने के कारण से आप पहाड़ा काफ़ी आसान रूप में लिख सकते हैं। जैसे 34 में 102 जोड़ने पर 136 आते हैं, 34 में 136 जोड़ने से 117 आते हैं, 34 में 170 जोड़ने से 204 आते हैं, 34 में 204 जोड़ने पर 238 आते हैं, 34 में 238 जोड़ने पर 272 आते हैं, 34 में 272 जोड़ने पर 306 आते हैं, 34 में 306 जोड़ने पर 340 आते हैं। इस तरह से दोस्तों आप जोड़ते हुए 34 के पहाड़े को लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे याद करने के लिए आपको इसे कुछ इस तरह से बोलना होगा, जैसे कि 34 से कम 34, 34 दूनी 68, 34 तिया 102, 34 चौके 136, 34 पंजे 170,
34 छक्का 204, 34 संते 238, 34 अंठे 272, 34 निम्न 306, 34 दाई 340। इस तरह से दोस्तों आप 34 के पाड़े को याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नंबर थ्योरी विधि की बात करें तो वह गुणा या जोड़ विधि का संयुक्त रूप माना जाता है, जिसके अंदर आपको दोनों तरह की विधियां देखने को मिलेगी। पहली विधि की बात करें तो वह गुणन विधि है और इसके अंदर आपको 34 का पढ़ा कुछ इसी तरह से याद करना है जिस तरह से आपने अभी अभी किया है। जैसे 34 एकम 34, 34 दूनी 68, 34 तिया 102, 34 चौके 136, 34 पंजे 170, 34 छिक्का 204, 34 संते 238, 34 अंठे 272, 34 नंबर 306, 34 दाई 340। इस तरह से दोस्तों आप बोलते हुए इस पाड़े को याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी विधि के अंदर अगर जोड़ विधि की बात करें तो उसके अंदर आपको 34 का पाड़ा कुछ इस तरह से याद करना है। जैसे कि 34 को केवल एक बार जोड़ना है, 34 आएंगे। 34 को दो बार जोड़ते हैं, 34 प्लस 34 तो 68 आएंगे। 34 को तीन बार जोड़ते हैं, 34 प्लस 34 प्लस 34 तो 102 आएंगे। और इसी तरह से आपको जोड़ते हुए जाना है और 34 का पाड़ा बन जाएगा। जैसे 34 को चार बार जोड़ते हैं तो 136 आते हैं, 34 को पांच बार जोड़ते हैं तो 170 आते हैं, 34 को छह बार जोड़ते हैं तो 204 आते हैं, 34 को सात बार जोड़ते हैं तो 238 आते हैं, 34 को आठ बार जोड़ते हैं तो 272 आते हैं, 34 को नौ बार जोड़ते हैं तो 306 आते हैं, 34 को 10 बार जोड़ते हैं तो 340 आते हैं। इस तरह से दोस्तों आप जोड़ते हुए 34 का पाड़ा लिख सकते हैं। और इसे याद करने के लिए आपको इसे कुछ इस तरह से बोलना होगा। जैसे कि 34 एकम 34, 34 दूनी 68, 34 तिया 102, 34 चौके 136, 34 पंजे 170, 34 छिक्के 204, 34 संते 238, 34 अंठे 272, 34 निम्मा 306, 34 दाई 340। इस तरह से दोस्तों आप इस विधि की मदद से भी 34 के पाड़े को काफी आसान रूप में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपने यह जाना कि आप 34 के पाड़े को याद करने के लिए किन तीन तरह की विधियों का उपयोग करते हैं। तो यह पाड़ा आपको सरल रूप में याद हो सकता है, यानी आसानी से याद हो जाता है। तो अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।